हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज ये मेरे प्यारे दोस्तों जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे मेरे भाई, आपके एग्जाम की दृष्टि से कम नहीं है कम। आपके एग्जाम की दृष्टि से मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरे भाई आप इस तरीका का वीडियो को स्किप करने से कोई फायदा भी नहीं है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं मेरे भाई तो इस समीकरण को हल करने के लिए सीख जाते हैं, जिसमें से के का मान आप फाइंड करने के लिए सीख जाएंगे और आप एग्जाम में बढ़िया करेंगे मेरे भाई। पूरा भरोसा है और इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा, पूरा सवाल भी समझ में आएगा कि किस तरीका से के का मान निकाला जाता है। और इनके बेस पे भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना मेरे भाई तो आप छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो प्यारा प्यारा सा जो दोस्त है, जो जिससे आप एकदम मारा मारी करते हैं, उसके पास जरूर भेजना है ना। तो आज जरूर सीखना भी है और दोस्त को भी सिखाना है। तो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहता है, कहता के किस मान के लिए समीकरण जो है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0 के दोनों मूल जो है क्या है, समान है। मेरे भाई क्वेश्चन जो करा दोनों मूल आपस में क्या है, बराबर। कहने का मतलब अल्फा और बीटा का जो मान है सब बराबर है। तो मेरे भाई जब आप द्विघात सूत्र जो पढ़े होंगे, द्विघात जो एक चैप्टर है 10 क्लास में जो पढ़े होंगे ना, तो इसका एकदम बेसिक से कंसेप्ट आता है, उसको जरूर आप पढ़े होंगे। 3-4 पॉइंट जो होता है उसको जरूर एकदम मेरे भाई कहते हैं कि दिमाग में आप सेट किए होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो मेरे तरफ से है मेरे भाई, डरने का बात नहीं है। आज आपको सिखाएंगे तो सिखाएंगे, है कि नहीं। तो मेरे भाई थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग किस पे, बेसिक पे। किस पे बात कर लेते हैं, बेसिक पे। थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा ज्यादा नहीं टाइम लेंगे आपका, थोड़ा सा बेसिक ये आप ही के लिए है भाई। कब मूल बराबर होता है, कब? तो हम लोग कहेंगे b² - 4ac का अगर मान, इनका मान अगर 0 आ जाएगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक भी होता है और समान भी होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। उसी को बराबर भी बोलते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्त अगर हम बोले कि b² - 4ac का मान कुछ बड़ा नंबर आ जाए, क्या आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ नंबर आ जाए। मान लीजिए का आप नंबर आ गया, मान लीजिए का 8 आ गया, तो ये जो 8 है ना, ये 0 से क्या है कि बड़ा है। क्या है मेरे भाई, 0 से बड़ा है नंबर। जब ऐसा कंडीशन आ जाए ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो वहां कहिएगा वहां वास्तविक होगा, मूल मेरे भाई समान नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों वो तो वास्तविक तो है लेकिन मूल वहां पे समान नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। थर्ड कंडीशन इसमें एक और आता है, b² - 4ac मेरे प्यारे दोस्तों। आप देखिए अगर मेरे प्यारे दोस्तों b² - 4ac का मान अगर मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि सर निगेटिव में आ जाता है, मतलब ऋणात्मक में। अगर कल के दिन मेरे प्यारे दोस्तों आपका मान लीजिए कि 10 आ गया माइनस में, तो ये क्या हुआ कि ये 0 से ना ये कम है, 0 से क्या है, कम। ऐसे स्थिति में मेरे प्यारे दोस्तों जो आपका मूल जो होगा वो वास्तविक नहीं होगा, वो वास्तविक मेरे प्यारे दोस्तों नहीं होगा। याद रखिएगा तीनों कंडीशन। अगर b² - 4ac का मान 0 अगर आ जाता है, 0 के बराबर अगर आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, इनके बराबर आ जाता है, 0 आ जाएगा, तो मूल वास्तविक भी होगा और समान भी होगा मेरे प्यारे दोस्तों। b² - 4ac का अगर मान कल के दिन अगर धनात्मक में आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए मेरे भाई, तो मूल वहां पे वास्तविक तो होगा, मूल तो वास्तविक तो होगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों वहां पे जो सम्मान का बात प्रक्रिया है ना, वो सम्मान नहीं होगा, अलग अलग निकल सकता है। तीसरा कंडीशन, अगर मेरे प्यारे दोस्तों b² - 4ac का मान अगर ऋणात्मक में अगर आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, 0 से छोटा मान आ जाए, तो वैसे कंडीशन में क्या करना है, वैसे कंडीशन में वास्तविक मूल आपका नहीं होगा, है ना। पूरा उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि इतना सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग काम की बात करते हैं ना, जो क्वेश्चन कह रहा। और मेरा वादा है मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो छोड़ना नहीं है, मेरा वादा है आपसे सिखा के भेजेंगे, है ना। क्या बोला, समीकरण क्या दिया मेरे भाई, 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। बढ़िया। तो हम लोग भी लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, जो समीकरण दिया उसको लिखना, 2x² प्लस में लिखना है kx प्लस में क्या मेरे भाई, 3 = 0। यही तो है ना। और मूल कैसा है, दोनों मूल कैसा है, समान है। कैसा है, समान है ना। जब समान है तो कौन वाला इसमें रूल लगाएंगे, b² - 4ac = 0। मेरे प्यारे दोस्तों आप कहेंगे b² - 4ac 0। तो जब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आपको पता चलेगा कि सर सबसे पहली बात तो a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे, c का मान निकालेंगे। और a b c का मान निकालना आसान है। आप
अगर पूछे हम आपसे कि a का मान क्या होगा, तो आप बताना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपको इतना बात जरूर पता होना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वही 2 होता है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वही 2, वही a का मान कहलाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, b का मान जो x का गुणांक में है, तो x का मान में b का मान मिलेगा। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो k है, तो b का भी मान k है, क्या दिक्कत है। c का मान जो मेरे प्यारे दोस्तों जो अंतिम में रहेगा, तो उसका मान क्या हो जाएगा, c का मान। यहाँ पे देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहलाएगा c का मान। कोई दिक्कत, तो c का मान 3 है तो 3 ले ली, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे भाई। दूसरी बात, अब हम लोग कहेंगे, क्योंकि सर हम लोग जानते हैं, फार्मूला जानते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्यों, जब मूल समान रहेगा तब ये फार्मूला यूज करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। मूल और यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में समान है, हम लोग यहाँ पे ना बता भी देंगे एग्जामिनर को, चूंकि हम क्यों ये फार्मूला इस्तेमाल किए, क्योंकि मूल कैसा है, तो मूल समान है। मूल कैसा है, समान है। मूल कैसा है मेरे भाई, मूल कैसा है, तो आप कहेंगे मूल जो है ना सर हम लोग का समान है। बताइए कितना मजेदार है। अब आप कहेंगे कि हम लोग तो निकाल लेंगे, आसान है। b का मान कितना, तो b का मान k, लो b की जगह पे k रख दिए। अब आप मुस्कुरा कहेंगे इसका स्क्वायर, तो हम b स्क्वायर करेंगे। लो ये माइनस तो माइनस, ये 4 तो 4, फिर बीच में गुना। अच्छा 4ac सी दो मेरे भाई, सी दो। अब यहाँ पे ये गुना तो गुना, a का मान ढूंढिए मेरे प्यारे दोस्तों। a का मान कितना है, 2, तो 2। c का मान 3, तो 3 लगाएंगे। कोई दिक्कत है नहीं है, इतना काम कर सकते हैं। अब देखिए k का स्क्वायर, तो k स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस तो माइनस। अब सारा नंबर में गुना कर दो मेरे प्यारे दोस्तों, इधर बराबर में 0। देखिए 4 दूनी 8, 8 तिया 24, इक्वल टू कितना, तो 0। मेरे भाई ये माइनस में है, उधर टपेगा तो प्लस में हो जाता है, तो कहेंगे k स्क्वायर, ये माइनस में उधर गया तो 24 प्लस में। अब क्या करना है, k का मान निकालना है ना, k का हमको वैल्यू निकालना है। तो आसान भी है ना, कहेंगे k बराबर, क्या बोलेंगे, k बराबर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 24 को रूट में बदल देगा। क्या चीज बदल देगा, रूट में। बहुत अच्छा, रूट के अंदर में लेके चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट और मजेदार भी है मेरे भाई, जबकि जो स्क्वायर उधर जो जाएगा रूट के अंदर में जाएगा, ये प्लस और माइनस में लेके जाएगा। इस चीज को आप भूलना नहीं है, भूल जाइएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। नहीं गड़बड़ाएगा, बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। और अगर 24 का अगर वर्गमूल देखें मेरे प्यारे दोस्त, अगर 24 का वर्गमूल देखें तो क्या फैक्टर कर सकते हैं, बताइए तो हमको। आप कहेंगे सर यहाँ पे जो 24 जो है ना, 24 जो है ना, तो प्लस माइनस में तो है ये है। दूसरी बात, 24 को हम लोग 24 को ऐसा 2 फैक्टर में लिख देंगे कि 1 का वर्गमूल निकल जाए। तो देखो 4 गुना 6 करेंगे तो 24 पुर जाएगा, 4 गुना 6 करेंगे, 4 गुना 6 करेंगे तो 24 तो पुर जाएगा। जबकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। कितना मजेदार बात है मेरे भाई। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे तो प्लस माइनस में तो आएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। रूट के अंदर में कौन बच गया, 6। यही मेरे प्यारे दोस्त 2 ठो मूल आया जब समान है तो। और यही मेरा k का मान निकल गया, यही मेरा किसका मान मिला, k का मान। मेरे दोस्त उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा सवाल समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी दिल में मेरे प्यारे दोस्तों जगह बनाया होगा वीडियो, अगर थोड़ा सा भी आपको सिखाया होगा, तो जरूर मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना है। अगर छोटा भाई देख रहा है तो छोटे भाई अगर एग्जाम देना तो उसके पास जरूर करना मेरे भाई, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ना बड़े लाजवाब है, और आपके बिहार बोर्ड का एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है ना, तो इसलिए